कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज किस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे वो उसकी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। जैसे आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि 5,000 रुपये हमारे पास मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि दर से है और इसके अंदर आपको जैसे 3 वर्ष का समय दे दिया है। तो हम जानते हैं कि 5,000 रुपये का 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना कैलकुलेट होगा। सीधा हम 5,000 का 10% निकाल देते हैं। 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालते हैं फिर वह चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा एक बराबर होता है, एक समान होता है। तो सीधा हम 5,000 का 10% निकाल देते हैं। तो 500 रुपये हमारे पास क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होता है। तो 500 रुपये पहले वर्ष का ब्याज बना। तो 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा मिश्र धन 5500 रुपये, यानी ये अमाउंट है जो 5,000 रुपये थी ये हो गई 5500। फिर दूसरा वर्ष शुरू होता है। दूसरे वर्ष के लिए ये जो पहले वर्ष का मिश्र धन है ये मूल राशि का काम करता है, मूलधन का काम करता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी साधारण ब्याज होता अगर तो 500 रुपये फिर 500 फिर 500 तीनों सालों के लिए समान होता। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ऐसा नहीं है। ये 500 रुपये इसके अंदर ऐड हो जाता है 1 साल के बाद, फिर नया ब्याज शुरू होता है इस राशि पर। कहने का मतलब कि दूसरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा दूसरे वर्ष का, वो इसका 10% कितना हो जाएगा 550। तो दूसरे वर्ष के अंत में मेरे पास 6,050 रुपये अमाउंट प्राप्त होगी। यानी ये मूल राशि थी, ये 1 वर्ष के बाद, ये 2 वर्ष के बाद, फिर आएगा तीसरा वर्ष। अब तीसरे वर्ष का हमें ब्याज कैलकुलेट करना है तो हम दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वह मूलधन के रूप में काम में लेंगे, यानी 605 रुपये ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी 6,650 रुपये। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है, बेसिक अप्रोच है। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछेगा, हमें यह देगा कि कोई राशि 2 वर्ष के बाद 6,050 हो जाती है, 3 वर्ष के बाद 6,650 हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ, मूल राशि बताओ, इस तरह के क्वेश्चन। या कह देगा कोई राशि 1 वर्ष के बाद 5500 हुई है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष के बाद 6,650 हो जाएगी, ये पूछ लेगा। राशि पूछ लेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन्स एग्जाम के अंदर आने वाले। तो पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। जैसे इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, हमें कह देगा कि 2 वर्ष के बाद राशि हो गई 6,050, 3 वर्ष के बाद हो गई 6,650। तो ब्याज की दर हमें बताओ। तो हम क्या करेंगे, 6,050 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के बाद 6,650 ये राशि हो गई। तो यहाँ से कितना चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 605 रुपये ब्याज हमारे पास आ चुका है। अब हम जैसे हमने साधारण ब्याज के अंदर एक तरीका अपनाया था, वहाँ पर भी हम दर ज्ञात करते थे कि ब्याज है जो उसको भाग दे देते थे मूल राशि से, 6,050 100 से गुणा करते थे और नीचे क्या लगाते थे टाइम। ये फॉर्मूला हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी यूज़ किया है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कब, जब 1 वर्ष का समय दिया हो, यानी इन दोनों के बीच समय क्या है 1 वर्ष का है। यदि ये और ये पूछ लेता तब हमारा ब्याज निकालने का तरीका अलग होता, उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ से ये इससे कटेगा 605 से 605, 10% क्या आ जाएगी मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। यहीं से फिर हम राशि भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछ लेता राशि क्या है, मूल राशि। तो 10% का मतलब क्या होता है, जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं इसका मतलब हो गया 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज बन रहा है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 11, यानी फ्रैक्शन क्या बनेगी, या हम मूलधन और इसके अंदर मिश्र धन के अंदर जो रिलेशन बनाएंगे, यानी 10 मूलधन क्या हो जाता है 11 हो जाता है। अब हम इनमें से किसी भी राशि का जो भी आपको दी है उसका उपयोग करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमें ये राशि हम ले लेते हैं 6,050, ये क्या है 2 वर्ष के बाद की राशि है। तो समय कितना लेना है हमें 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब हम इसकी क्या कर देंगे
स्क्वायर करेंगे तो 11 की स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। तो 121 क्या है मेरे पास, मिश्र धन है यूनिट के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर कितने 6050। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6050 बटे 121, ये कटेगा 50 पर, 121 5 ये 605 होते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू 50, 100 क्या है मूल राशि है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5000 रुपये। ये क्या बनेगी मेरी मूल राशि बनेगी। तो ये हमारा बेसिक तरीका रहेगा इससे रिलेटेड। तब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर पहले हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पर समय 1 वर्ष का ही अंतर हो समयों के अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये व 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। तो सीधा हम देख रहे हैं कि 660 में से हम जब 600 माइनस करेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज आता है 60 रुपये। दर हमें ज्ञात करनी है, तो 60 बटे 600 गुणा 100, और यहाँ पर समय 1 है तो वो लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 6 से 6, यानी 10% क्या आती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो जब 1 वर्ष का समय हो तब हम सीधा यही फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2809 और 3 वर्ष में 2977.54 हो जाती है। ब्याज की दर व मूल रकम यानी मूलधन भी हमें ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष में 2977.54 और 2 वर्ष में है 2809। तो हम माइनस कर लेते हैं ताकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए। 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचेंगे 16, 0 और 168.54, ये चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल चुका है। अब 168.54 बटे 2809 गुणा 100, समय 1 वर्ष है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगी 100, 100 से 100 कैंसिल हो गई। 2809 से ये कटेगा, कितने पर कटेगा 9 छिक्के 54 होते हैं। तो सीधा हम 6 पर इसको भाग देकर, या 2809 को आप 6 से गुणा करके देख सकते हैं। 28 का पहाड़ आता है फिर तो बहुत ईजी है। तो 6 8 48 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 12 और 4 16, यानी पूरा 6 पर कटेगा। ब्याज की दर कितनी आ गई 6% आ गई। तो अब हमें मूल रकम भी चाहिए, तो इस दर की सहायता से हम मूल रकम ज्ञात कर सकते हैं। 6 का मतलब क्या होगा, इसकी जब फ्रैक्शन बनेगी 3/50 बनेगी। फ्रैक्शन बनानी आपको आनी चाहिए। सीधा इसके नीचे आपने 100 लगा देना है। तो 3 ब्याज मिलता है 50 पर। अमाउंट मिश्र धन मिलेगा 53, यानी कोई राशि 50 से क्या हो गई 53 हो जाती है। अब 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष में 2809 हो जाती है। 2 वर्ष के लिए हम टाइम क्या कर देते हैं, इसके अंदर टाइम हमेशा पावर के रूप में होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो 53 की स्क्वायर हो गई 2809 और 50 की स्क्वायर हो गई 2500। तो कोई रकम 2500 से 2809 हो गई, यानी 2809 क्या प्राप्त हो गया है मिश्र धन। और क्वेश्चन के अंदर भी मिश्र धन कितना है 2809 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 2500 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 रुपये। तो मूल रकम मुझे कितनी मिलेगी 2500 रुपये ही मिलेगी। तो इस तरह के ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन हमें लिए हैं, जहाँ पर 2 से 3 वर्ष हो जाता है, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 2। तो इस तरह के सवालों को इस अप्रोच के साथ हल करना है। अब हम देखते हैं जब समय 2 वर्ष का या 3 वर्ष का गैप हो, यानी 2 वर्ष में 600 है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष में इतना है तो 8 वर्ष में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन के अंदर जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि कोई राशि 3 वर्ष में 8000 और 5 वर्ष में 8820 हो जाती है, दर ज्ञात करें। यानी अब समय 2 वर्षों का अंतर हमें दे रखा है, 3 से 5 वर्ष। 1 वर्ष होता तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल जाता। अब 2 वर्षों का समय हमें नहीं पता कि 2 वर्षों के अंदर कितना ब्याज कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि बीच के अंदर चौथा वर्ष भी आता है, उस पर फिर अलग ब्याज बनता है। तो इसको हम अलग तरह से अप्रोच करते हैं। जैसे कि तीसरे वर्ष के अंदर कोई राशि है 8000 और 5वें वर्ष के अंदर हो गई 8820, हमें दर ज्ञात करनी है। तो
2 वर्ष का हमारे पास समय है। तो 2 वर्षों के अंदर कोई राशि 8000 से 8820 हुई है। हम यह इसको इस तरह से हमें अप्रोच करना है कि ये राशि है जो तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है, इससे जब हम आगे ब्याज की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे पास प्रिंसिपल का काम करेगी और ये क्या होगा, अमाउंट। अब कोई राशि 8000 से 8820 हो गई है, तो इसके अंदर अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। 8000 और ये 8820, 0 से 0 कैंसिल, अभी भी 2 पर कट रहा है तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। समय कितना है, 2 वर्ष है। तो जब हम दर ज्ञात करते हैं तो हमने पहले भी सीखा था कि ये क्या बनेगा, इसके ऊपर 2 के रूप में वर्गमूल बनेगा। 2 से ऐसे वर्गमूल है। अगर 3 वर्ष का होता फिर हम यहाँ क्यूब लगाते, 4 वर्ष होता तो फिर 4 लगाते। अब 400 का √20 और 441 का 21, यानी कोई राशि 20 से 21 हो गई यूनिट के अंदर। तो कितना ब्याज दे रही है यूनिट के अंदर, 1 ब्याज मिल रहा है। 1 ब्याज कितनी राशि पर, 20 पर, तो 100 से गुणा करेंगे ताकि हम प्रतिशत बना सकें। तो 20 पंजे 100, यानी 5% क्या आ जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ जाएगी। तो इन सवालों को इस तरह से हमने हल करना है। इसी तरह से जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक राशि 3 वर्ष में 12,000 और 6 वर्ष में 15,972 हो जाती है। अब यानी 3 वर्ष का हमारे पास समय है, 12,000 से 15,972 हो गई। तीसरे वर्ष के लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट बन जाएगी। और ये छठे वर्ष के लिए तो कितना आप अंतराल देख रहे हैं समय का, 3 वर्ष का अंतराल है। तो हम क्या करें, इनको काटेंगे। तो 72 है तो ये कटेगा 6 पर, ये भी कट रहा है 6 पर, 2000। इसको 6 पर जब हम काटेंगे तो 6 दूने 12, 3 39, छिक्कम छिक्कम 36, 3 37, छिक्के छिक्के 36, यानी 2661। अभी भी 2 पर कट रहा है 1000 और ये बनेगा 1331। अब 3 वर्ष का समय है। 3 वर्ष के समय से हमारा आशय क्या है, अब हम इसके ऊपर क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये किसकी क्यूब है, 11 की। कि कोई राशि 10 से 11 हो गई, इसका मतलब 1 ब्याज बनाएगी। 1 ब्याज कितनी राशि पर, 10% पर, तो कितनी फ्रैक्शन बन गई, 1/10। तो 1/10% के अंदर कितनी होती है, 10%। तो दर क्या आएगी, 10% आएगी। तो इस तरह के सवाल इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो दर ज्ञात करना हम सीख चुके हैं कि 1 वर्ष का समय हो या 2 का, 3 का, कितना भी गैप दिया हो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि समय यदि हमें पूछा जाए तब किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब समय ज्ञात करने के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद एक राशि 4000 रुपये हो जाती है और 15% की दर से कितने वर्ष बाद यह 5290 हो जाएगी। अब दर दे रखी है तो दर का हम यूज़ करेंगे। दर है 15%। 15% की आपने फ्रैक्शन बनानी है तो 15/100, 5 पर कटेंगे, 3/20, यानी 20 यदि मूल राशि है तो उस पर 3 ब्याज मिलता है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 23, यानी कोई राशि 20 से 23 हो जाती है। तो 20 तो हुई थी वह 3 साल बाद, 23 कब हो जाएगी यह बताना है। और क्या दे रखा है, 4000 रुपये राशि दे रखी है, यानी ये तो हमारे पास होती है यूनिट के अंदर। और ये एक्चुअल राशि भी हमें दे रखी है, ये तो 4000 थी और कितनी हो गई, 5290 हो गई। अब इनके बीच कोई एक रिलेशन ज़रूर होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 400 और इधर 529। क्या ये किसी का वर्ग या क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि ये 20 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है। तो हमने यूनिट के अंदर देखा था कि 20 और 23, और एक्चुअल के अंदर 20 और 23 का क्या है, स्क्वायर है। ये जो ऊपर पावर होती है यही हमारा क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम के अंदर आंसर कितना आएगा, 2 वर्ष। अब क्वेश्चन के अंदर कई बार कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन कि कितने वर्ष बाद 5290 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद तो हुई थी 4000, इसका मतलब 4000 होने में 3 साल तो पहले ही लग गए।
फिर 4000 से 5290 होने में 2 वर्ष और लगेंगे। तो टोटल आंसर क्या आएगा, अंतिम आंसर क्या आएगा, 5 साल। कई बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर 2 साल टिक करके आ जाते हैं, तो उस स्थिति को हमने बचना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो यही होता है कि टोटल टाइम कितना लगा है, कि कितने साल बाद वह 5290 हो जाएगी, तो 5 साल उसको लगेंगे। छठा क्वेश्चन है कि कोई राशि 2 वर्ष बाद 10% की दर से, 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, अमाउंट हो गई 11, यानी कोई राशि 10 से 11 हो जाती है, तो फाइनल अमाउंट कितनी है, 36,000 और इधर 47,916। अब ये क्या किसी की स्क्वायर या क्यूब है, पहला काम हमें इनको काट के सिंप्लीफाई करना होता है। तो 36,000 हम देख रहे हैं 6 पे कटेगा, तो 6 पे कटेगा तो ये आएगा 6,000। तो इसको भी हम देखते हैं 6 पे कटेगा या नहीं। 4 7 11 9 20 और 7 27 कट जाएगा। तो 6 पर जब इसको काटेंगे, 6 7 42, 9 8 6, 7 9 8 6, अभी भी 6 पर कटेगा, जैसे ये 1000, 13 6 78, 1331। अब 1000 और 1331 ये हम जानते हैं कि ये 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है। हमारे पास यूनिट कितनी थी, 10 और 11, तो यानी इसके ऊपर पावर कितनी लगाएं हम कि यह 1000 और 1331 बन जाए, तो हम कहेंगे कि 3 लगाएंगे। तो समय कितना आएगा, 3 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद 47,916 हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद हुई थी 36,000, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो कुल 5 वर्ष। ये आंसर आपने टिक कर देना है। तो हमने दर के भी क्वेश्चन कर लिए, अब समय के भी कर लिए हैं। अब राशि के क्वेश्चन हम देखते हैं, राशि पूछ ली जाती है डायरेक्ट, वो देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 1600, 4 वर्ष बाद 2500 हो जाती है। राशि हमें ज्ञात करनी है, दर हमें नहीं दी है, तो पहले हम दर निकाल लेंगे। या हम इस क्वेश्चन को 2 तरह से हल कर सकते हैं, एक तो दर निकाल कर फिर मूलधन, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले दर निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार बिना दर के क्वेश्चन हो नहीं पाता। जैसे वो भी हम कंडीशन देख लेंगे कि कोई राशि थी, कोई मान लेते हैं कि कोई राशि थी यहाँ पर 2 वर्ष के बाद हो गई 1600 और 4 वर्ष के बाद हो गई 2500 रुपये। अब हम इन दोनों के बीच एक रिलेशन ढूंढते हैं यूनिट के अंदर, या इनको हम यूँ कहें कि सिंप्लीफाई करते हैं कि 1600 से 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। समय का अंतराल कितना है, यहाँ पर 2 वर्ष का है। 2 वर्ष के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्गमूल लगाते हैं। 3 होता तो क्यूब रूट लगा देते, जो हमने अभी सीखा और पिछली वीडियोस के अंदर भी यह सीखा है। यानी कोई राशि 4 से 5 हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि कोई राशि थी 2 वर्ष के बाद 4 हुई, फिर 2 वर्ष के बाद 5 हुई। अब 4 से 5 होने के अंदर इसे एक ब्याज मिल रहा है। एक ब्याज कितने पर मिल रहा है, इस राशि पर 4 पर, यानी फ्रैक्शन 1/4 बन गई। दर क्या हो जाएगी, 25%। अब चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दर भी हमें क्या है, इस यदि अलग अलग दर होती तो मेंशन की होती, अब दर यही रहेगी 25%। तो अब हम इन दो के बीच आते हैं, तो इन दो के बीच दर 25% है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब 4 मूलधन है, 1 ब्याज है, तो मिश्र धन 5, यानी 4 मूलधन और ये 5, यानी 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1600 है। लेकिन समय यहाँ भी कितना है, 2 वर्ष है, तो 4 और 5 इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। यानी अब समय को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, समय को नज़रअंदाज करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी राशि क्या होगी, 16 से 25। ये राशि यहाँ 16 थी, यहाँ 25 हो गई यूनिट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि इस 25 की वैल्यू क्या है, 1600 है। 25 से ये क्या हो जाती है, 1600 हो जाती है। हमें इसकी वैल्यू अब फाइंड करनी है। तो कहने का मतलब 25 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 1600/25, और हमें ज्ञात करनी है 16 यूनिट की। तो ये 25 से ये कटेगा, 25 छिक्के और 64, 64 को हम 16 से गुणा कर देते हैं, 16 छिक्के 102 और 64, यानी ये हो जाएगा, यानी 96 के अंदर 6 जोड़ेंगे 102, तो 1024। ये क्या आएगी, मूल राशि हमारे पास
आ जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। पहले तो आपको ये तरीका समझ के अंदर आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे यही राशि 1500 होती, जैसे वो कहता कि कोई राशि 2 वर्ष बाद 1500 हो जाती है, 4 वर्ष बाद 2500 होती है, तो ये बनता 15 और 25, 15 का वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते थे। तो इस कंडीशन के अंदर हम दर फाइंड नहीं कर सकते थे, तब हमें डायरेक्ट करना पड़ता। वो तरीका क्या है, वो तरीका भी हम देख लेते हैं। और ये तरीका कब लगता है, जब समय समान हो। यानी कोई राशि थी, वह 2 वर्ष के बाद 1600, फिर 2 वर्ष के बाद 2500 हुई है, समय अंतराल समान रहना चाहिए, तब ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। अब यानी 1600 का कितने गुणा 2500 होता है, या 1600 को किससे गुणा करें कि 2500 बन जाए। तो या हम कहें कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 16 और 25 के बीच रिलेशन क्या है कि 16 का कितने गुणा है 25। तो हम कहेंगे कि 16 को हम 25/16 से गुणा करते हैं, तब 25 आता है, 25 उत्तर आता है। कहने का मतलब यह राशि इसका 25/16 गुणा क्या है, 2500 है। इसी तरह किस राशि का 25/16 गुणा 1600 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई राशि, उसको हम 25/16 से गुणा करें तो कितनी बनेगी, वो 1600 बनेगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1600 गुणा 16/25, अभी हमने जैसे 16 किया था 64, 1024। अब यह तरीका आपने कब लगाना है, जब समय अंतराल समान दिया हो, 1 वर्ष, यहाँ भी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, तब यह तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि समयों के अंदर अंतर है, जैसे ये कोई राशि 2 वर्ष के बाद 1600 हुई, यहाँ कह देता 1600 3 वर्ष बाद 2500 होती है, तब हमें दर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और फिर क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बच्चा दर न निकाल सके। इस तरह के अंदर आ सकते हैं कि 2 गुना समय यहाँ, 2 गुना समय यहाँ, फिर एग्जामिनर उलझा सकता है आपको, तब हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन 8th है, जो हम डायरेक्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी समय हमें समान दे रखा है कि कोई राशि 2 वर्ष में 4500, 4 वर्ष में 7500 हो जाती है। तो कोई राशि थी 4500 हुई और 7500 हुई, समय भी हमें दे रखा है 2 वर्ष, 4 वर्ष, यानी ये भी 2 वर्ष का है गैप और ये भी 2 वर्ष का। अब ये इसका कितने गुणा है, तो ये हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 45 और 75, 15 पर कट रहे हैं, 15 3 45, 15 5 75, यानी 4500 का कितना गुणा है, 15 3 45, 15 5 75, 3/5 गुना है या 5/3 गुना है, 3 से ये कटेगा, 1500 5 7500, तो 5/3 गुना है 4500 का, 5/3 गुना 7500 है। तो किसका 5/3 गुणा 4500 होगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। 4500 गुणा 3 यानी 930 2700, तो ये हम राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का आज का टॉपिक। इस तरह के अगले टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर जल्द ही। धन्यवाद।